Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? किदा खेडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेवाड़ी में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर बजट अलॉट कर दिया है। 17 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले रेवाड़ी बस अड्डे के परिसर में इलेक्ट्रिक बस के लिए भी 3 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। 5 इलेक्ट्रिक बस रेवाड़ी में संचालित हो रही हैं। 30 और इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द ही रेवाड़ी के लोगों को सेवाएं देंगी। इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त रोडवेज के बेड़े में 30 नई बसों को भी शामिल किया जाएगा। बस अड्डे का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के बाद जल्द ही आरंभ हो जाएगा। वे आज लघु सचिवालय सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के साथ एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिला पुलिस ने ई समन, ई चालान और ई प्रोसिक्यूशन को प्रभावी ढंग से लागू किया है। गंभीर मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहियां करवाई जा रही हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगभग 3 गुना स्टाफ बढ़ाया गया है। 1 महीने में ही 35 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। कई मोस्ट वांटेड अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन सर्वे करवाकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 ब्लैक स्पॉट को रिमूव कर दिया गया है और अन्य 5 पर कार्रवाई की जा रही है। एक्सपर्ट एजेंसी की सहायता से जिले में दोबारा से सर्वे करवाकर यातायात व्यवस्था को और सुरक्षित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग की ओर से 76 गांवों में ई लाइब्रेरी बनाने का कार्य किया गया है। इनमें 13 प्रकाशकों की प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तक रखी जाएगी ताकि युवा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। अन्य गांव में भी ई लाइब्रेरी के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। सभी गांवों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि पंचायत शामलात योजना के तहत गांव में 500 गज से कम भूमि पर कब्जे के मामले में नियमितीकरण किए जाने की योजना है, बशर्ते ऐसी भूमि पंचायत या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए चिन्हित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 29 करोड़ रुपए की लागत से जिले के गांव आसमपुर और प्राणपुरा में जलघर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। इन जलघर में बुडाली नहर से जलापूर्ति करके नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त अभिषेक मीना ने बताया कि हर घर गृहिणी योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत 500 रुपए के हिसाब से 1 साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विवादों से समाधान योजना के तहत विवादों का समाधान करने के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि गत 100 दिनों में के दौरान रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपए की लागत से बने कर भवन और GST सुविधा केंद्र का उद्घाटन, कोसली हल्के में 20 करोड़ 53 लाख की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और हो चुका है। गांव बोहका में 33 kV सब स्टेशन, धवाना से मंडोला सड़क तथा बहुतवास अहीर में PSC तथा लिल्लोड में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तक और मूसेपुर से हालूहेड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास किया गया है। भांडोर, चितादगुड़ा, गोलिका, खोल, मनेठी, पुंसिका, नया गांव व मालपुरा में जिम का उद्घाटन किया गया है। इन सभी जिम के लिए बिल्डिंग के पुनर्निर्माण तथा उपकरणों एवं मशीन की खरीद पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी प्रकार से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 298 लाख रुपए की लागत से धारूहेड़ा सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई है। बावल में 232 लाख रुपए और पाली गोठला में 247 लाख की लागत से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया गया है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जिनमें मुख्यतया 2 करोड़ 51 लाख की लागत से गांव बोहका में 33 kV का एक सब स्टेशन, बहुतवास अहीर में PSC, धवाना में मंडोला सड़क, धवाना से मंडोला सड़क और लोडाड़ में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 4 परियोजनाएं थे जिनका उद्घाटन उस दिन किया गया। इसी तरीके से 2 सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनमें कार्य शुरू होने वाला है। उनमें मूसेपुर से हालूहेड़ा और गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी, ये 2 सड़कें पंचायती राज द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसी महीने धारूहेड़ा में उप खजाना कार्यालय की स्थापना की प्रकृति सरकार से आ गई है, तो एक सब ट्रेजरी हमारी धारूहेड़ा में खुलने वाली है, इसकी मंजूरी इसी महीने आई है।
इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन ये प्रारंभ की गई है। ये योजना बेसिकली जिन व्यक्ति या परिवारों के पास में खुद का मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 से कम है और गांव का स्थायी निवासी कोई भी परिवार है, उनको 100 गज के प्लॉट देने की योजना है। इसी योजना के अंतर्गत 4 गांव गोकलगढ़, नंदरामपुर, बास, रतनतल और प्राणपुरा, वहाँ पर 134 लाभार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका ड्रॉ अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और उनको प्लॉट अलॉट भी हो गया। बाकी पंचायतों में भी, क्योंकि ये पहला चरण था, तो बाकी पंचायतों में भी जगह आइडेंटिफाई कर दी गई है। एप्लीकेशंस लोगों से ली गई थी पहले 13/8 से 29/9 तक। उसके बाद भी दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशंस आई हैं उनका एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में पंचायतों में जगह ढूंढने के बाद में उसको मकान 100 गज के प्लॉट करने किए जा रहे हैं। इसके शुभारंभ तो आपको सर मैंने बता दिया कि हो गई है। बाकी गाँवों का नंबर अगले चरणों में आने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है, 30 महीने प्रारंभ हुई। इसी महीने अन्य एक महत्वपूर्ण जो सरकार की योजना है या फिर पॉलिसी में कहूँगा कि जितने भी पंचायतों की सामलात जमीन या पंचायत जमीन पे कब्जा धारक हैं, जिन्होंने 500 वर्ग गज से कम के मकान बना रखे हैं और 20 साल से वहाँ पर वो रह रहे हैं, बाकायदा कि वो कोई रास्ते की ज़मीन ना हो, जोहड़ की ज़मीन ना हो, तालाब की ज़मीन ना हो, उनको रेगुलराइज करने का, नियमित करने की भी एक नीति सरकार ने 17/1/2025 को नोटिफाई कर दी। तो आगे से वो आवेदन भी लेना हमने शुरू कर देंगे। तो जो ग्रामीण मकान बना के बहुत समय से रह रहे हैं, उन्हें बाद में पता चला कि पंचायती ज़मीन निकल गई, तो वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जो शर्त है कि 500 गज से कम का होना चाहिए, कलेक्टर रेट उनको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद में उनके कब्जे को नियमित कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी का राइट उनको दे दिया जाएगा पंचायत। इसी स्कीम की शुरुआत 20 जनवरी के महीने में हुई है। सिमिलरली पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा 76 गाँवों में ई लाइब्रेरी की स्थापना का प्रण जो गवर्नमेंट ने लिया था वो भी इसी महीने पूरा हो गया है। उनमें सिविल स्ट्रक्चर सभी 76 गाँवों में हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में अब उनमें किताबों की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार द्वारा जो 13 महत्वपूर्ण प्रकाशक भारत के देश में हैं, जो कंपटीशन की किताबें बनाते हैं, उनसे किताबें ली जाएगी और ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सरकार के स्तर पे होगी। हाई पावर प्रोसेसिंग कमेटी में जो अगले 1 महीने में हो जाएगी। उसके बाद में उन लाइब्रेरीज में किताबें भी आ जाएगी। तो 76 गाँवों में पहले चरण में हमने लाइब्रेरीज की स्थापना का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अन्य गाँवों में भी हम इस तरह की बिल्डिंग्स, जहाँ पर जब तलाश कर रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी वहाँ कोई ज़मीन तलाश करके बिल्डिंग बनाई जाएगी। उद्देश्य ये है कि हर एक गांव में एक ही लाइब्रेरी हो, उसमें अच्छी किताबें हो। ये एक व्यवस्था हम सरकार के हैं जिसको अमल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 8 गांव ऐसे थे जहां पर जिमों का इसी महीने निर्माण पूरा हो गया, उनका उद्घाटन भी कराया गया है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? कीड़ा केडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।